ग्रीन समझो पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब देख रहे थे, मगर रोड पे लाके खड़ा कर दिया। ये 160 का था, अभी 280 का है। इस तरह हर चीज़ लेकर हर चीज़ महंगा हो गया। सलाम है तब्दीली सरकार को, गरीबों को रुला दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी नाज़रीन, इस वक्त देख सकते हैं कि हम झटपट बाज़ार में खड़े हुए हैं, लियारी की मशहूर मार्केट झटपट बाज़ार। आइए लोगों से कुछ बात करते हैं महंगाई के हवाले से और तब्दीली के हवाले से कि उनका क्या कहना है। सर, तब्दीली के बारे में हम क्या कह सकते हैं। हम तब्दीली के हक़ में ऐसा जुनून था कि हद से भी ज़्यादा। हम बहुत खुश थे। ग्रीन समझो पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब देख रहे थे, मगर रोड पे लाके खड़ा कर दिया। 100 साल में आटा 35 रुपये तक पहुंचा और इसके 2 साल में 70 रुपये में पहुंचा। तब्दीली वाज़े है, तब्दीली वाज़े है। सोने की कीमत देखो, 50,000 रुपये तोला था, 1020 पे पहुंच गई। तब्दीली वाज़े है। अब चोर वो हूँ या ये हूँ, आज तक तब्दीली सरकार की मेहरबानी है। 20 सहाफ़ी गए सवाल करने, मगर किसी सहाफ़ी को उसने कोई जवाब नहीं दिया। बात गोल करके वही चोर डाकू पे ले आए। बस यही कह सकते हैं, सलाम है तब्दीली सरकार को, गरीबों को रुला दिया। सर, महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। महंगाई बहुत हो गई है, समझ में नहीं आता लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह इन्होंने 17,500 रुपये हमारी तनख्वाहें फ़िक्स करी हुई हैं, 17,500 में हम बिजली का बिल भरें या खाने पीने की अशिया लें, बाक़िया रमज़ान, इसमें रोज़ा अफ्तारी का सामान हम कैसे लें, बच्चों के लिए ईद के कपड़े हम कैसे लें। आपको तो पता है हमारे बलोची कपड़े में कढ़ाई वगैरह का काम ज़्यादा होता है। इतना महंगाई के दौर में हमारी समझ में नहीं आता बच्चों की खुशियाँ पूरी कैसे करें। महंगाई की वजह से कि महंगाई बहुत है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, क्या करें। आगे से हमें चीज़ें महंगी मिलती है, हम लोग महंगे बेचते हैं। अगर सस्ती मिलेंगी तो हम सस्ते बेचेंगे, हम तो मजबूर हैं। दुकानदार है, जितना महंगा मिलेगा हम मजबूर है महंगा बेचने में। यार जब से इमरान खान की हुकूमत आई, इसकी हुकूमत में हर चीज़ महंगा हो गया। चीनी से लेकर घी, चाय पत्ती, खुश्क दूध, बच्चों का दूध, दवाई, ऐसी चीज़ें नहीं जिसमें वो महंगाई नहीं हुआ है। आवाम की कमर तोड़ दिया इसने। चीनी पहले 60 रुपये था, नवाज शरीफ की हुकूमत है, इसकी हुकूमत 110 पे पहुँच गया। घी 160 का था, अभी 280 का है। इस तरह हर चीज़ लेकर हर चीज़ महंगा हो गया। नाकाम हुकूमत है बिल्कुल। भाई अब महंगाई ये भी ये मच्छियाँ ये वगैरह खाना पीने के चीज़ें सारे महंगे हैं। गरीब आदमी बेरोज़गार हैं, एक तो बेरोज़गारी, दूसरा महंगाई बिल्कुल मार देता है गरीब को। यार ये तब्दीली जो हमने लाया था, मैं खुद भी तब्दीली के हामी था, मगर मैंने देखा तब्दीली आएगा ज़रूर, कुछ खुशहाली आएगा, मगर अभी तब्दीली ने भी हम लोग को भी जहर का। तब्दीली वो चीज़ होता है जो हर एक चीज़ को सस्ता करके बेचे गरीब के लिए। जो गरीब चीनी से भी महरूम है, आटाओं से भी महरूम है। यार गरीब आदमी 300 रुपया 400 रुपया कमाता है, शाम को जाता है, उसका बच्चे रोने लगते हैं। जो कुछ जो है बाज़ार में अगर रोटी खाएगा तो उसके पास बाकी 100-150 रुपया बचेगा, क्या खिलाएगा बच्चों को। ये कहना चाहते हम लोग भूख से मर रहे, एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते। बच्चे हम लोग का मंजूर है, काम करते है आधा दिन का दिहाड़ी क्या होता, आधा दिन का दिहाड़ी तो कुछ नहीं होता ना। बच्चे छोटे बड़े अस्पताल में लेके जाओ तो दिहाड़ी बहुत है, तो घर पे खर्चा तो ज़्यादा है। अभी पेट में खावे तो अस्पतालों में देवे तो घर का खर्चा चलावे, क्या करे इंसान। अम्मा 2.5 साल हो चुके, 3 साल हो चुके हैं, इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म कर रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि 5 साल वो पूरे करें। नहीं, हम लोग नहीं चाहते पूरे कर। वो क्यों। ये महंगाई की वजह से। हम ये कहना चाहते हैं महंगाई ज़्यादा किया, कोरोना आ गया, दुकानें बंद करे, ये छोटे छोटे बच्चे ये बड़ा दिन आ रहे, क्या खाएगा। इतना महंगाई हो गया, इतना काम धंधा नहीं है। ये इमरान खान बैठे हुए लोगों को छीनने के लिए, गोश्त हटाने के लिए, छुरी लेके इसका गर्दन काटने के लिए बादशाही करते हैं। तुम्हारे को अच्छा नहीं लगता है तो बादशाही करते हैं, गरीब लोग मर रहे। तब्दीली आएगा, तब्दीली हम लोग जिंदा, तब्दीली नहीं आएगा, हम लोग जब मरेगा फिर तब्दीली आएगा, भूख के मारे। महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा हद को जो है ना पार कर गया। तकरीबन हमारे पास कस्टमर जो 50 कस्टमर आते हैं, उसमें से 5 कस्टमर बड़ा मुश्किल से खरीदारी करते हैं। अब ये बेचारा गरीब आवाम में हमारे यहाँ जूते खरीदे या मज़ीद और बच्चों के स्कूल के फीस भरे, 1000 काम होते, घर के किराए भरे, बिजली के बिल भरे, गैस के बिल भरे। आखिर आवाम क्या कहाँ तक इस्तेमाल करे। बाबा महंगाई हमारे अमाल की वजह से, इससे हमारे अमाल होंगे, इससे ऊपर से फैसले होंगे।
अगर 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए का भी अगर किलो आटा हो गया, अल्लाह खिलाएंगे। मगर ये कि हमारे जो अमाल होंगे ऐसे हालात होंगे, तो हम अपने अमाल को ठीक करेंगे, अल्लाह हालात को ठीक कर देंगे। महंगाई के हवाले से ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान ने इतना महंगाई क्यों किया है। महंगाई इतना है कि हम लोग मार्केट नहीं आ सकते, ना सब्जी भी नहीं ले सकते, दाल भी नहीं खा सकते, गोश्त और मच्छी अपना जगह में। ईद के बच्चों का शॉपिंग भी नहीं हो सकता है। हम झाड़ू पोंछा करके अपना गुजारा करते हैं। अभी मैं काम से आ रहा हूँ डिपेंस से, 12,000 में क्या बचत होता है। महंगाई के हवाले से ये है कि गरीब आवाम पीस रही है भाईजान। दूध महंगा होता जा रहा है, बर्फ़ देखो, घरों में बिजलियाँ नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। आवाम बेजार हो चुकी है इस हुकूमत से, इस सिस्टम से, इस हुकूमत से। इतना नहीं है कि कोई रोड पे निकले, एक एहतजाज के लिए हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। असल में हो चुके हम लोग ग़ुलाम, ज़हनी तौर पर जितना भी आवाम है सारा ग़ुलाम हो चुका है। महंगाई के हवाले से हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि जब से ये महंगाई का आवाज़ आया है, लोग इमरान खान ने एक तो लॉकडाउन का लगा दिया। ये मार्केट का देखे हाल है, ये सीज़न है, हमारा सीज़न है। वो पिछले साल हम लोग इस टाइम में, ये 2 साल पहले ऐसा रश होता था, अभी ये साल है, सीज़न है। अभी सुबह से हम लोग बैठे, यक्का दुक्का ही ग्राहक आ रहे हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। अभी देखिए ये पहले दुकान कैसा भरा भरा हुआ था माशाल्लाह, अभी देखिए ये दुकान का हालत देखे, ऐसे ही बैठे हुए बस ये डमी काली काली लगा रहे। क्या करें, इमरान खान से यही दरख्वास्त है, अपील है, प्लीज़ सस्ताई करे, प्लीज़ ये लॉकडाउन का पंचायत ख़त्म करे। पाकिस्तानी लोग SOPs पर अमल करेगा, लेकिन ये लॉकडाउन का प्लीज़, आप ये देख भी सकते हैं, हम दुकानदार हैं, मास्क लगा के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लॉकडाउन का पंचायत ख़त्म करे, जुम्मा और इतवार का भी बोला था ख़त्म करें, हम SOPs पर पूरा अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। महंगाई के हवाले पे ये कहना चाहते हैं, ये अभी तकरीबन ये 2.5 साल हो गए। पहले वाले हुकूमत बहुत अच्छे थे हमारे लिए, अब तो इसने ऐसा हाल किया हुआ है कि अब सब्ज़ी खरीदने भी जाओ तो उसके लिए भी हाथ नहीं पहुंचते हमारे घर पे। सारे घर वाले परेशान, सुबह निकलो शाम को जाओ, वही 200-250 रुपये हमारे हाथ में। अभी इससे 200-250 में से क्या करे बंदा, घर पे देवे या अपना कुछ एहतिजाज पूरा कर लेवे। इसके अंदर घबराना नहीं है, क्योंकि महंगाई माशाल्लाह इतनी कम हो गई है, क्योंकि खर्चे कम हो गए। घर पे जो 4 अफराद थे अब 2 हो गए, क्योंकि खुदकुशी कर रहे हैं बेचारे, कहाँ से लाएंगे। सैलरी आप गवर्नमेंट के बढ़ा रहे हो, जो प्राइवेट सेक्टर पे है उनको क्या मिल रहा है। आप 12,000 का रिलीफ जो दे रहे हो, किन को दे रहे हो। 10 साल पहले एक बंदा बाहर दुबई में गया था, जो 15,000 के लिए उसका पासपोर्ट बना, आज वो वही भुगत रहा है, क्योंकि इसने ट्रेवल किया, 10,000 बनाया। अब वो भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनको 12,000 नहीं दे रहे। उनको 12,000 मिल रहे हैं जिनके आमदनी हैं, गरीब शो हो रहे हैं, उनके अलावा। और महंगाई कहाँ है यार, आप बोलते हैं महंगाई है, महंगाई कहाँ है। एक जोड़ा अगर चप्पल ले जाऊं तो 2 बच्चों को कुछ खिलाना नहीं पड़ेगा। ये महंगाई इसको कहाँ बोलते हैं। सिर्फ घबराना नहीं है, बाकी अल्लाह का फजल करम से हम लोग जिंदा है। पहले माशाअल्लाह बेनज़ीर और नवाज शरीफ का लड़ाई हो रहा था, 2 साल कंपटीशन बहुत चला, जिसमें जरदारी जीत गया। 5 साल बैठा, हमने उम्मीद किया कि नया चेहरा है। शुक्र अल्लाह का, बहुत बेहतर हुआ। गैंगस्टर बढ़ गए, मंशियात बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गया। फिर उनके बाद एक और चेहरा आया नवाज शरीफ का, इंतज़ार किया, उम्मीद किया, वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने ख़राब किया, हम सही कर देंगे। अब ये जो बार बार कह रहे थे कि घबराना नहीं, अब माशाल्लाह ये आ गए। लेकिन इसने वो जो हार्ट फेल थे, जो दिल के मरीज़ थे, वो सब बेहतरीन हो गए, क्योंकि हार्ट अटैक आना ही नहीं है। वो बिना उसको देखते ही मर जाते हैं बेचारे, क्योंकि घबराना नहीं है हमें।